हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, क्या इसका डायग्राम होता है, क्या इसकी डिफिनीशन है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस नए वीडियो में जो टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन हमारा क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ये सारी चीजें हम दोस्तों देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, इसका नाम क्यों पड़ा। थर्मो का मतलब यहाँ पे क्या है? थर्मो का मतलब एक तरीके का हमारा क्या है, हीट से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं हीट के कांटेक्ट में, एक तरीके से हम कहते हैं या हीट के संपर्क में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे। किसके किया क्या करने के लिए? रेफ्रिजरेशन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कूलिंग करने के लिए। इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन की कि क्या डिफिनीशन है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन हमारी क्या होती है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। ठीक है, कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो हम थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में कूलिंग का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मेनली पेल्टियर इफेक्ट का। ये पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से वर्क करता है। पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, जब हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो बिटवीन टू जंक्शन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक जंक्शन होते हैं, जिसपे हमारा क्या करते हैं हम, जब उसमें हम एक तरीके का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं उस थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल में, तो एक जो हमारा मॉड्यूल होता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एक साइड का जंक्शन, ठीक है, जहां पे हम कह सकते हैं कूलिंग हो रही है, और दूसरा साइड का हमारा जो जंक्शन होता है वो हीटिंग प्रोड्यूस करता है। इसके कारण जो टेम्परेचर हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है, क्रिएट टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एनी मूविंग पार्ट आर द रेफ्रिजरेशन। तो ये मेन हमारा मोटिव होता है किसमें, थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले यहां से इस डायग्राम से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या है, हमारा दो जंक्शन है। एक तरीके का जंक्शन क्या है, पहली बात, दो यहाँ पे आपकी वायर है जो डी सिमिलर मटेरियल है। एक हमारा यह मटेरियल है, कंडक्टर ए है यहाँ पे। एक कंडक्टर हमारा क्या है, बी है। ये हमारा कंडक्टर बी है। यानी दो डिसिमिलर मटेरियल है, या हमारा कंडक्टर हो सकता है, या फिर ये हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, सेमी कंडक्टर भी हमारा मटेरियल यह हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे जब हम दोनों मटेरियल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का जंक्शन बनता है, जैसा कि हम डिफिनीशन में डिस्कस कर चुके हैं। एक जंक्शन हमारा क्या है, हॉट जंक्शन है। एक हमारा क्या है, हमारा कोल्ड जंक्शन है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि देखो यहाँ पे हम जब डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो, ये कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन फ्लो के मूवमेंट के कारण जो हमारा जंक्शन है वो एक तरीके से कोल्ड जंक्शन बिहेव करता है, और एक हमारा हॉट जंक्शन बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे क्या है, जहां से हमारी हीट वो क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, और हमारी हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है किसका, पेल्टियर इफेक्ट का। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा डिफिनीशन, ताकि आपको और यहाँ पे दोस्तों क्लियर होने वाला है। ओके, तो डिफिनीशन हमारी क्या करी है, कहता है कि थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन द पेल्टियर इफेक्ट। यह हमारा क्या होता है, जो थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन होता है पेल्टियर इफेक्ट पे वर्क करता है, जो जैन पेल्टियर ने हमारा डिस्कवर किया था 1834 पे। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक डीसी करंट पास कर रहे हैं टू डिसिमिलर कंडक्टर है, या हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो होता क्या है, हीट हमारी ट्रांसफर होती है वन साइड टू द अदर साइड। किसके कारण, यहाँ पे क्योंकि हमारा एक तरीके से हमारा, जब हम यहाँ पे हीट फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है, हीट फ्लक्स जनरेट होता है,
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, जब हीट ट्रांसफर होती है एक साइड से दूसरे साइड पे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दिस क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द वन साइड। जैसा कि मैंने बताया, एक साइड हमारा क्या है, कोल्ड जंक्शन होता है, एक साइड हमारा फील करता है हॉट जंक्शन। ओके, तो क्या हुआ, वन साइड हीटेड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो द थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल, दिस इज कॉल्ड दैट टीसी, consists of multiple पेल्टियर जंक्शन अरेंज इन सीरीज। ये हमारी क्या होती है, हमें जहां पे कूलिंग करना होता है उसको हम किस तरीके से सीरीज के वे में मल्टीपल, एक तरीके से हम इस पेल्टियर इफेक्ट को सीरीज को रखते हैं एंड सैंडविच बिटवीन द टू सिरेमिक प्लेट टू एनहांस द इफिशियंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, थर्मो रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है कि पेल्टियर ऑब्जर्वेशन कहता है कि जो रेट ऑफ हीट हमारी ट्रांसफर हो रही है वह क्या है, प्रोपोर्शनल है टू द करंट एंड डिपेंड अपॉन द मटेरियल कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड Q इक्वल टू पाई ए पी इंटू आई। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जो हमारा Q होता है वह आई के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। यहाँ पे दोस्तों हम सीबैक की इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ओनली पेल्टियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली रेफ्रिजरेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है इसको यूज करने का। क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा है, फ्रिज देखी होगी, जहां पे हम कंप्रेसर लगा होता है, एब्जॉर्बर लगा होता है, बहुत सारे हमारे यूनिट लगी होती हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन का, इसका मेन मोटिव क्या हुआ यूज करने का, देखो क्या है, नो मूविंग पार्ट, इस पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, प्रोवाइड साइलेंट ऑपरेशन एंड लो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, इन्वायरमेंटली हमारी फ्रेंडली होता है, क्योंकि कोई इसमें हम रेफ्रिजरेशन जो हमारी गैस होती हैं उसको हम कुछ यूज नहीं करते हैं, जैसा कि हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो साइज है स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है, सुटेबल है हमारा फॉर स्मॉल एंड पोर्टेबल एप्लीकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्मोइलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिसाइज है टेम्परेचर कंट्रोल के केस पे, ठीक है, एंड वर्क इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है, कैन फंक्शन इन एन एनी पोजीशन विदाउट द अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। ये हमारे क्या है एडवांटेज है थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका क्या है, लो इफिशियंसी होती है, यानी जो हमारे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने जैसे कि पढ़ा है, तो ये इतना इफिशियंट नहीं होता, लो लो इफिशियंसी होती है इसमें, लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक है। हाई पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पावर कंजम्पशन की जरूरत हमें पड़ती है, पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, हीट हमारी डिसिपेशन इश्यूज आते हैं इसमें, रिक्वायर एडिशनल हीट सिंक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज करना पड़ता है हमें। तो ये क्या रहे हमारे डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि क्या एप्लीकेशन है कि हम क्यों थर्मोइलेक्ट्रिक का रेफ्रिजरेशन का क्यों यूज करते हैं। पहला क्या है, पोर्टेबल है, जो मैंने कूलर्स होते हैं वहां पे हमने देखा है, यूज इन कार रेफ्रिजरेशन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं इसको। जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, यूज्ड इन वैक्सीन स्टोरेज है, मेडिकल सैंपल कूलिंग में क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे कूल सीपीयू होते हैं और डायोड होते हैं, कंडक्टर जो हमारे मटेरियल होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं। स्पेस एप्लीकेशन में यूज करते हैं हम, ठीक है, एंड मिलिट्री एंड डिफेंस में हम क्या करते हैं, जो यूज्ड इन इंफ्रारेड होते हैं, नाइट विजन कैमरा फॉर द टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन में भी हम क्या करते हैं इसको
थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारी पूरा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों। अब छोटा सा हम समरी बात करते हैं कि पूरे टॉपिक में हमने क्या एग्जैक्ट डिस्कस किया थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में। अब हम बात करते हैं तो पहला कि थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन हमारा क्या है, पेल्टियर इफेक्ट पे वर्क करता है, जहां पे हीट हमारी ट्रांसफर होती है किसके कारण, between the two surface using the electricity enabling the cooling without any moving part or refrigeration। कुछ इसमें हमारा नहीं लगा होता है। इट इज कॉम्पैक्ट, इको फ्रेंडली हमारा होता है एंड साइलेंट होता है बट हैज लो एफिशिएंसी है इसके, किसकी, जो हम थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। हाई पावर इसमें हमारा कंजम्पशन होता है कंपेयर टू द एडिशनल रेफ्रिजरेशन हमारे होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन है। ठीक है। कॉमन अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं इसमें पोर्टेबल हमारे जो कूलर है, मेडिकल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग है, स्पेस टेक्नोलॉजी के वहां पे हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से समरी निकल के आती है। ठीक है। एंड क्या करते हैं, ड्रॉबैक क्या है, इट रिमेन्स यूजफुल फॉर द सप्लाइज एप्लीकेशन वेयर द साइज नॉइज इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट और द क्रिटिकल फैक्टर। तो ये थोड़ा सा दोस्तों समरी एक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम में अच्छा है लिखने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।